Good morning, students. Today we are going to start lesson 7, the interview. In this lesson, the writer Christopher Silverstein tries to explain that many people afraid to face interview. They thinks that it's not a good thing. कि जो इंटरव्यू होता है कोई अच्छी चीज़ नहीं होता. There are so many examples of famous people like Kipling, जो एक फेमस राइटर थे, मार्क ट्वेन, H.G. वेल्स और साथ में V.S. नायपाल. ये सब इंटरव्यू को पसंद नहीं करते थे. इनको लगता था कि जो इंटरव्यू है उनकी प्राइवेसी में दखलंदाजी है. कईयों ने तो इसको मॉन्स्टर का भी नाम दिया है कि इंटरव्यू इज़ लाइक अ मॉन्स्टर. तो इसमें 2 पार्ट्स हैं और ये इसी तरह से बताया गया है कि इंटरव्यू को लोग किस तरह से समझते हैं. फर्स्टली वी रीड अबाउट द ऑथर Christopher Sylvester. He was born in 1959, was a student of history, a Peterhouse, Cambridge. कैम्ब्रिज के पीटर हाउस में हिस्ट्री के स्टूडेंट थे. He was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair. Vanity Fair नाम की बुक लिखी है और ये एक डिटेक्टिव भी रहे हैं. Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews. Penguin Book of Interviews है इनकी एक बुक, उसमें से एक छोटा सा पार्ट है द इंटरव्यू. An anthology from 1859 to the present day. कहते आज तक भी ऐसा माना जाता है कि ये सच्चाई है जो इसमें बताया गया है. Let's start first part. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. जो इंटरव्यू है कहते हैं इसकी खोज 130 साल पहले के लगभग हुई और कहते हैं आजकल जर्नलिज्म में ये कॉमन चीज़ बन चुका है. टुडे almost everybody who is literate will have read an interview at some points in their lives, while from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed ओवर द ईयर्स. कि आप सब लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी इंटरव्यू जरूर दिया होगा और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो टाइम टू टाइम इंटरव्यू देते ही रहते हैं. सम ऑफ देम रिपीटेडली, कहीं तो बार बार देते हैं. सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली. कि जो इंटरव्यू है कैसे काम करता है, क्या मेथड होता है इंटरव्यू लेने का, क्या फ़ायदे हैं, हर एक इंसान के लिए ये अलग अलग है. सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट. कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि सच्चाई को सामने लाने का सबसे अच्छा तरीका है. कुछ कहते हैं इंटरव्यू देना एक आर्ट है. Others, usually celebrities who see themselves as its victim, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. कुछ लोग जो इसके विक्टिम रहे हैं, भुक्तभोगी रहे हैं, उनके लिए जो इंटरव्यू है अनवारंटेड इंट्रूजन है. यानी कि वो नहीं चाहते कि उनके लाइफ में बिना बात के इंटरफियर किया जाए और उनको लगता है कई बार ये पूरा डिमिनिश होता है, ख़त्म कर देना, लाइफ को ही ख़त्म कर देता है. जस्ट एज सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ़ वन टेक अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज़ स्टीलिंग द पर्सनस सोल. कई प्रजातियों में ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी को इंटरव्यू दे देंगे तो आपकी जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर से, आपकी स्पिरिट में से चली जाती हैं. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. कहते बहुत सारे लोग भुक्तभोगी रहे हैं कि उन्होंने इंटरव्यू दिया और अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट उनका चला गया. V.S. नाइपाल देखो फेमस राइटर हैं, ये नोबेल प्राइज़ मिला है इनको, वो भी ऐसा सोचते हैं. लेवाइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड. देखिए लेवाइस कैरोल है जो क्रिएटर हैं एलिस इन वंडरलैंड के, was said to have had a just horror of the interviewer.
उनको तो हमेशा इंटरव्यू लेने वालों से डर लगा रहता था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी भी इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग learned which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterwards relate to stories of his source in silencing all such people with such satisfaction and amusement. उनको लगता था कि अगर कोई इंटरव्यू देता है तो उसके बाद जो लोग हैं डिफरेंट तरह की कहानियाँ बनाते हैं, बहुत सारी बातें बनाते हैं। रुडयार्ड किपलिंग, अब देखिए किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडामेंट्री एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर। उनका तो बड़ा ही आलोचनात्मक विचार है इंटरव्यू लेने वालों के बारे में। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 दैट देयर डे वाज ब्रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि बोस्टन में 2 रिपोर्टर्स ने उनका पूरा दिन खराब कर दिया। किसका खराब कर दिया? किपलिंग का। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed?" कहते हैं अपने हस्बैंड को कहती है कि आपने इंटरव्यू देने से क्यों मना कर दिया? Because it is immoral, it is a crime. देखिए किपलिंग कहते हैं ये तो इमोरल है, क्राइम है इंटरव्यू देना। Just as much of a crime as an offense against my person as an assault, and just as much merits punishment. कहते हैं अगर हमने कोई योग्यता प्राप्त की है तो उसके हमें पनिशमेंट थोड़ा ना मिलनी चाहिए इंटरव्यू लेकर, यानी कि वो इंटरव्यू को एक पनिशमेंट की तरह मानते थे। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, कहते हैं इसको कहा जाता था कि इंटरव्यू वो लोग देते हैं जो डरपोक होते हैं, जो जिम्मेवारियों से भागना चाहते हैं। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, कि जो रिस्पेक्टेबल होगा ना तो किसी से क्वेश्चन पूछेगा और ना ही आंसर देगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले मार्क ट्वेन को इस तरह से असल्ट होते हुए देखा था। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, उन्होंने भी इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें कही थी। But was a fairly frequent interviews and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. तो H.G. वेल्स वैसे तो इंटरव्यू लेना पसंद नहीं करते थे देना, लेकिन वो खुद एक बार उन्होंने जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया था। सोन बेलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, बहुत सारे ओकेजन्स पे इन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं। नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज एन बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। इनको लगता था कि जो इंटरव्यू है एक थंब प्रिंट की तरह है उनकी विंड पाइप पे। Yet, despite the drawbacks of interview, it is a supremely serviceable medium of communication. कहते इस तरह की ड्रॉबैक होता है, बुराइयाँ कमियाँ होने के बावजूद भी जो इंटरव्यू है कम्युनिकेशन का एक मेन सोर्स है। These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. कि अगर हम अपने समकालीन के किसी के विचार जानना चाहते हैं तो वो हमें इंटरव्यू के द्वारा ही मिल सकते हैं। डेनिस ब्रेज हैव रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ अ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, कि अगर हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उससे क्वेश्चन पूछ कर ही उसके बारे में कुछ जान सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके पास पावर होती है कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। इन दिस वे बेटा, इन दिस लेसन द राइटर वांट टू टेल अस अबाउट द व्यूज ऑफ फेमस पीपल ऑन इंटरव्यू। दिस इज योर लेसन, you have to read this at home. Thank you. Have a nice day.